हाय एवरीवन, वेलकम टू दी प्रोमनेट एकेडमी। बच्चे, मेरा नाम है ममता और आज हम करने वाले हैं हमारे यूपीएससी मेन के एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस, जिसमें हमारे पास आज का क्वेश्चन है: वुमेन empowerment is not merely a social objective but a prerequisite for the inclusive and sustainable development. Discussed in the context of India's socio-economic transformation. तो सबसे पहले मैं आपको डिस्कस कर शॉर्ट नोट्स ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें पता है कि कुछ हमारे इंस्टीट्यूशनल आर्टिकल्स इन्वॉल्व है, जैसे आर्टिकल 14 है वो इक्वालिटी के रिगार्डिंग है। नॉन डिस्क्रिमिनेशन के लिए आर्टिकल नंबर 15, जो 16 आर्टिकल है वो इक्वालिटी के रिलेटेड है। वही कुछ करंट अफेयर्स हम इसमें ऐड कर सकते हैं। कुछ की वर्ड्स जैसे जेंडर जस्टिस हो गया, इंक्लूसिव ग्रोथ हो गया, डेमोग्राफिक डिविडेंड हो गया, या फिर सोशल एजेंसीज हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हो गया। इन कीवर्ड्स को हम यूज करके हमारी राइटिंग लिखेंगे। सबसे पहले हमें पता है कि स्ट्रक्चर कैसे होता है यूपीएससी राइटिंग का। इंट्रोडक्शन लिखनी होती है, बॉडी में हमने 2-3 पैराग्राफ्स में उसको एक्सप्लेन करना होता है, फिर फाइनली कंक्लूड करना होता है इन अ पॉजिटिव सेंस। अब जब मैं इंट्रोडक्शन लिखूंगी तो मैं कॉन्स्टिट्यूशन बेसिस पे इंट्रोडक्शन पे को लिख सकती हूँ और कंसेप्ट क्लैरिटी दे सकती हूँ सोशल और स्ट्रक्चर नीड्स के रिलेटेड। और उसके बाद हम 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे, एक तो इकोनॉमिक डिमेंशंस के रिलेटेड, पॉलिटिकल डिमेंशंस के रिलेटेड और सोशल डिमेंशन के। फाइनली हम चैलेंजेस की बात करेंगे। जब मैं इकोनॉमिक डिमेंशंस की बात कर रही हूँ तो फर्स्ट मैं इसमें जो फीमेल लेबर फोर्सेस है उसके रिगार्डिंग कितनी भी हमारी स्कीम्स आई हुई हैं या फिर डाटा का रेफरेंस ले सकती हूँ इकोनॉमिक डिमेंशंस को शो करने के लिए। पॉलिटिकली मैं वीमेंस की रिजर्वेशन कितनी है, इनकी पार्टिसिपेशन कितनी है, इसके रिगार्डिंग बात कर सकती हूँ। सोशली हम इनकी हेल्थ और एजुकेशन स्कीम जो आ रही हैं, जो फीमेल्स को आगे प्रमोट कर रही हैं, जो उनको आगे बढ़ने में हेल्प कर रही हैं, उसके बारे में बात करेंगे। फिर फाइनली हम कुछ चैलेंजेस, इतना कुछ होने के बावजूद भी कुछ चैलेंजेस तो है ना जो गर्ल्स को फेस करने पड़ रहे हैं, जैसे कि उनकी अभी वेजेस गैप बहुत ज़्यादा है, करियर बर्डन बहुत ज़्यादा, ये चीज़ें। फाइनली फिर हम कंक्लूड करेंगे कैसे हम इंक्लूसिव और सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर पाए, कि जिससे हमारी जो फीमेल्स है वो भी आगे बढ़ चढ़ के हर चीज़ों में पार्टिसिपेट कर पाए। तो ये मेरे एक फाइनल राइटिंग लिखी है, एक एक पैराग्राफ को अब आपको अच्छे से समझाती हूँ। हाँ जी, जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में लिखा है, वीमेन empowerment in India transit being a nomadic social goal, it is a structural necessity for inclusive and sustainable development. The constitution guarantee equality under article 14, 15 and 16 principle, while the directive principle promote gender justice. However, sustainable empowerment requires economic participation, political representation and सोशल एजेंसीज। तो अभी मैंने इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है कि वीमेन एम्पावरमेंट जो है ये हमारे लिए वैल्यू और आइडियोलॉजिकल बेसिस पे सबसे इम्पोर्टेंट गोल है। इसमें हमारी जो स्ट्रक्चरल नेसेसिटी की जरूरत है कि जो वीमेन है उनकी इंक्लूसिव और सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो पाए। इसके अलावा कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स भी हैं जो इक्वालिटी हमें प्रोवाइड करते भी हैं वीमेंस को, लाइक 14 आर्टिकल हो गया, 15 हो गया और 16 हो गया। इसके अलावा डायरेक्टिव प्रिंसिपल है जो जेंडर इक्वालिटी के बारे में बात कर रहा है। हमें कुछ मेजर्स लेने पड़ेंगे, जो फीमेल्स हैं उनकी इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन होगी, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होगी और सोशल एजेंसीज वगैरह प्रोवाइड करनी पड़ेंगी कि ये हो ज्यादा एम्पावर्ड हो पाए। फिर अब बॉडी में मैंने सबसे पहले इकोनॉमिक डिमेंशंस को मेंशन किया। मैंने लिखा है इसमें, इकोनॉमिकली एनहेंसिंग द फीमेल लेबर force participation is crucial for the demographic dividend realization. According to the recent periodic labor force survey data, female workforce participation has shown improvement, particularly in rural areas. Initiatives like self-help group under day RLM Mudra Yojana and the expansion of digital platform have promoted the women-led entrepreneurships. The Nari Shakti Vandhan Adhinam 2023 providing 33% reservation in the parliament and the state assemblies marks a transformative step towards the political empowerment. तो मैंने बच्चे नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है कि हमें जो गर्ल्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा काम कर देना चाहिए, जिससे हमारा जो इंडिया है वो फुली डेमोग्राफिकली डिविडेंड हो जाए, मतलब कि वो यंग पॉपुलेशन को एडवांटेज प्रॉपरली मिल पाए। ठीक है बच्चे, तो इस हमारे इवन की रिसेंट जो एक डाटा है इसमें भी मेंशन किया गया है कि जो वीमेन की पार्टिसिपेशन है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो चुकी है, पर्टिकुलरली रूरल एरियाज में। जैसे कि कुछ इनिशिएटिव आए थे, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया,
हमारा डे एक्सपेंशन वगैरह का हो गया, मुद्रा स्कीम्स हो गया, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स वगैरह मिलने शुरू हो गए। इन चीज़ों ने वुमेन्स को एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लेके जाना शुरू कर दिया। इसके अलावा हमारे नारी शक्ति एक वंदन हुआ था, इसमें भी क्या हुआ, एक हमारा नारी शक्ति वंदन हुआ था, इसमें भी जो 33% रिजर्वेशन पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली में फीमेल्स को मिलनी शुरू हो गई थी। तो इस केसेस में हम कह सकते हैं इकोनॉमिक्स से लेके अब हम फीमेल्स को पॉलिटिकली भी एम्पावर करना शुरू कर दिया है। फिर अब मैंने नेक्स्ट लिखा है सोसाइटी डायमेंशंस के रिलेटेड, मैंने लिखा है सोशल स्कीम्स लाइक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पीएम उज्जवल योजना एंड पोषण अभियान addresses gender disparities in health, education and nutrition, women's leadership in the Panchayati Raj institution where over 46 representatives are women have improved local governance outcomes in sanitation, water management and education. फिर मैंने कंट्रास्ट में बताया कि अब चैलेंजेस क्या आ रहे हैं। Nevertheless, challenges persist in the form of gender wage gaps, unpaid care burden, and low representation in the formal sector. The economic surveys has highlighted that bridging gender gaps could significantly enhance GDP growth. तो मैंने लिखा है सोशली कुछ स्कीम्स आई हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो गया, पीएम उज्जवल योजना हो गया, पोषण अभियान हो गया। तो इन सब चीजों ने जेंडर इक्वालिटी को लेके आने की कोशिश की है, हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में और न्यूट्रिशन के बेसिस पे। इवन की जो वीमेंस हैं उनकी रिजर्वेशन 46% हो गई है विलेज लेवल पे पंचायती राज इंस्टीट्यूट में, और उनके लोकल गवर्नेंस भी बहुत ज्यादा अच्छा हो चुका है, इंप्रूव हो चुका है इन सैनिटेशन, वाटर मैनेजमेंट एंड एजुकेशन। अलावा ये तो हो गए सारे पॉजिटिव, बट कुछ हमारे चैलेंजेस अभी भी फीमेल्स फेस कर रही हैं, जैसे कि वेजेस में बहुत ज्यादा गैप होना, अनपेयर जो केयर बर्डन है उनके, कि उन्होंने घर का भी देखना है, उन्होंने बाहर का भी देखना है, हर चीज वो होगी उनकी। जो हाई लेवल पे रिप्रेजेंटेशन है वो भी कंपैरेटिवली अभी भी लो है। तो बट इकोनॉमिक एक सर्वे हुआ जिसने ये हाईलाइट किया कि जितना हम ये जेंडर गैप कम करते जा रहे हैं उतनी ही हमारी जीडीपी इंप्रूव होती जा रही है बच्चे। तो फाइनली कंक्लूड किया है, दस women empowerment is integral to achieving sustainable development goals, enhancing not only equity but also and social transformation in India's development trajectory. तो बेसिकली फाइनली फिर मैंने कंक्लूड की है कि एम्पावरमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। इंश्योर ये हमें ये सिर्फ ये नहीं इंश्योर करती इक्वलिटी हो, मतलब इक्वलिटी हो चीज़ में, बट इकोनॉमिकली सोशली ट्रांसफॉर्मेशन भी हमारे इंडिया में तभी आ पाएगी जब वीमेंस को भी प्रॉपरली राइट्स मिल पाएंगे, वो भी इक्वली ट्रीट किए जाएंगे इन दी रियल लाइफ। क्योंकि हमारे अगर बात करें कॉन्स्टिट्यूशनली तो वीमेंस को मतलब बाय रूल्स बाय आर्टिकल्स बाय एवरीथिंग हमने कहा कि इनको सारे राइट्स है, बट इन प्रैक्टिकल भी ये चीजें होनी जरूरी है, तभी हमारी इंडिया की डेवलपमेंट हाई लेवल पे हो पाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप सो ये आपको अच्छी लगी होगी राइटिंग। अगर आप इसमें कुछ करंट अफेयर कुछ स्टडी जीके और ऐड करना चाहते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इससे हर बच्चे का बहुत ज्यादा हेल्प हो पाएगा, वो अपनी राइटिंग को इम्प्रूव कर पाएगा, और आप ओवरऑल अपनी राइटिंग भी अपनी चैट बॉक्स में सेंड कर सकते हो। इससे हम सभी मिलके बहुत अच्छा अपने मेंस के लिए प्रिपेयर कर पाएंगे। थैंक यू।